अमेज़न जंगल की खोई हुई जनजाति अमेज़न रेन फॉरेस्ट सन 2020 दुनिया भर में एक खबर तेजी से फैल रही थी। अमेज़न जंगल के अंदर एक ऐसी जनजाति देखी गई थी जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा था। कहा जाता था कि वो लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं और जो भी उन्हें खोजने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ज्यादातर लोग इसे अफवाह मानते थे, लेकिन भारत का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अर्जुन इस रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था। अर्जुन हमेशा खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसके चैनल पर करोड़ों लोग थे। जब उसने इस जनजाति के बारे में सुना तो उसने तुरंत फैसला कर लिया, मैं इस रहस्य का सच पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी टीम के साथ अमेज़न जंगल पहुंच गया। उसके साथ थे कैमरामैन रोहन, साउंड एक्सपर्ट मीरा, ड्रोन ऑपरेटर लुकास और एक बूढ़ा लोकल गाइड मिगुएल। जंगल में कदम रखते ही मिगुएल का चेहरा बदल गया। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, अगर रात होने से पहले वापस नहीं लौटे तो जंगल हमें कभी जाने नहीं देगा। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा आदमी सिर्फ डर रहा है। टीम जंगल के अंदर बढ़ती गई। घंटों चलने के बाद उन्हें पेड़ों पर बने अजीब सफेद निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता चिन्हित किया हो। लुकास ने ड्रोन उड़ाया। कुछ मिनट बाद ड्रोन की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखाई दिया। घने पेड़ों के बीच कुछ लोग खड़े थे। उनके शरीर पर सफेद रंग लगा था और वे सीधे कैमरे की तरफ देख रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ड्रोन उनसे बहुत दूर था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। ड्रोन का सिग्नल खत्म हो चुका था। मीरा डर गई। हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अर्जुन अब और अंदर जाना चाहता था। शाम होने लगी। जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कहीं सीटी जैसी आवाज तो कहीं धीमी फुसफुसाहट। रात तक वे लोग एक पुराने टूटे हुए गांव तक पहुंच गए। लकड़ी के छोटे छोटे घर, टूटी हुई आग की जगह और चारों तरफ अजीब निशान, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मिगुएल अचानक घबरा गया। उसने कांपते हुए कहा, यह वही जगह है, हमें अभी यहां से जाना होगा। लेकिन तभी एक घर के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। सब लोग चौंक गए। अर्जुन और रोहन धीरे धीरे उस घर के अंदर गए। अंदर पूरा अंधेरा था। रोहन ने टॉर्च जलाई और उसी पल दोनों के हाथ कांपने लगे। दीवारों पर इंसानों जैसी आकृतियां बनी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली काली जगह। अचानक बाहर से मीरा जोर से चीखी। सब लोग भागकर बाहर आए। मीरा डर से कांप रही थी। उसने पेड़ों की तरफ इशारा किया। दूर अंधेरे में दर्जनों लोग खड़े थे। सभी के शरीर पर सफेद रंग लगा था और उनकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। बस सब अर्जुन की टीम को घूर रहे थे। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल शांत रहा। फिर अचानक सभी लोग एक साथ पेड़ों के पीछे गायब हो गए, जैसे वहां कोई था ही नहीं। अब टीम बुरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जंगल जैसे बदल चुका था। रास्ते गायब हो गए थे, कंपास काम नहीं कर रहा था और सबसे डरावनी बात, उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रात गहरी होती गई। अचानक रोहन रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, पीछे मत देखना। लेकिन अर्जुन ने पीछे देख लिया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। पेड़ों के बीच वही जनजाति खड़ी थी, लेकिन अब उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे और उन सभी का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था, जैसे सभी एक ही इंसान हो। तभी उनमें से एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इतना कहते ही जंगल में तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ अजीब चीखें गूंजने लगी। मिगुएल जोर से चिल्लाया, भागो! सब लोग जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते लुकास अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की। घंटों भागने के बाद सुबह होते होते अर्जुन, मीरा और रोहन किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन मिगुएल और लुकास कभी नहीं मिले। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने सारी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में जनजाति के लोग साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन आखिरी वीडियो देखकर
उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि कैमरे में एक पल के लिए अर्जुन खुद भी उसी जनजाति के लोगों के बीच खड़ा दिखाई दे रहा था, जबकि उसे उस बात की कोई याद नहीं थी। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, और आज भी लोग कहते हैं कि अमेज़न जंगल के अंदर एक ऐसी जनजाति रहती है जो इंसानों जैसी दिखती है, लेकिन इंसान नहीं है।